हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अपना प्री बोर्ड का नंबर बताने जा रही हूँ। मुझे कल पता चल गया था सारे सब्जेक्ट का मार्क्स, तो अभी बता देती हूँ। हालांकि इट्स नॉट वेरी गुड, समथिंग जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये जस्ट ऐसा अपनी जर्नी को कैप्चर कर रही हूँ यूट्यूब वीडियो में। तो अपनी रियलिस्टिक जर्नी बताऊंगी ना अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जस्ट फॉर दैट थिंग कि मैं देखूँ मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज मुझसे किसी ने पूछा तो नहीं था, बट मैं फ्यूचर में अगर देखना चाहूँ कि मेरा क्या हुआ, प्रमोशन हुआ या क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ या नो पीछे कुछ हुआ डिमोशन हुआ, व्हाटएवर वाज दैट एट दैट टाइम, कि मैं रिफ्लेक्ट बैक कर चुकी हूँ कि अभी मैं कहाँ हूँ, फिर नेक्स्ट प्री बोर्ड में मैं कहाँ रहूंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा उतना कुछ खास नहीं है, जबकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है विच इज पीसीबी, उसमें तो मेरा काफी कम है बट जैसा कि ये मार्जिन पे एकदम पास होते होते बचे हैं, मतलब कि पास होते होते बचे हैं, फेल होते होते बचे हैं बस, मतलब एकदम मतलब हाईएस्ट ही बहुत कम कम मार्क्स आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट, सबसे पहले बता देती हूँ, कम वाले ही बता देती हूँ। सबसे पहले फिजिक्स बता देती हूँ फिजिक्स का मेरा 27 मार्क्स है आउट ऑफ 70। आई नो विच इज वेरी बैड, बट जो हाईएस्ट गया है वो भी ऐसे 51 या 52 गया है, विच इज की लाइक वो लोग बहुत पढ़ते हैं, बट मैं उतना ध्यान से पढ़ी हुई नहीं थी बिकॉज आई वाज जस्ट सो स्ट्रेस्ड वन डे बिफोर द एग्जाम। मैंने सोचा कि इसमें क्या ही हो पाएगा, तो आई वाज जस्ट सो स्ट्रेस्ड आउट, इसलिए मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। पेपर बहुत लेंदी भी था। अच्छा ठीक है, वो सब बातें भी नहीं बताऊंगी। फिर केमिस्ट्री में भी सेम एज फिजिक्स, 27 मार्क्स। केमिस्ट्री में सबका इतना कम है कि उसमें बहुत कम ही बच्चे पास ही हुए हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा बुरी हालत है। इनफैक्ट फिजिक्स और जो केमिस्ट्री का एवरेज है, मुझे लग रहा है कि सेम ही आएगा इस बार बच्चों का, क्योंकि पूरे पेपर में ऑर्गेनिक थी और पूरे बुक से आ रहा था। तो क्या ही कर सकते थे, सब एकदम स्ट्रेस हो गए थे कि क्या ऑर्गेनिक आ रहा है, ऑर्गेनिक तो कुछ याद ही नहीं था। जस्ट पढ़ाया था सर ने, तो ढंग से पढ़ाया भी नहीं था। मतलब अपनी गलती तो नहीं मान रही हूँ मैं हाँ, मेरी भी गलती थी, तो सबकी गलती थी, कोई पढ़ते भी नहीं थे ध्यान से। लेकिन सर ने एक भी रिएक्शन, इफ यू हैव रिटन द होल रिएक्शन और आपने जस्ट H2O नहीं डाला उसमें, एज अ रिएजेंट आपने सब कुछ डाला है, क्या बनना था, प्रोडक्ट वगैरह सब डाला है, बस आपने H2O नहीं लिखा है उस रिएजेंट के साथ में, आपका पूरा रिएक्शन सर ने क्रॉस मार दिया है। मेरा बस एक रिएक्शन सही, जबकि 6-7 रिएक्शन आए थे उसमें से। ऐसे ही सर ने IUPAC वाले में भी किया है। क्या करें, ठीक है। आई थिंक हमारे बेटरमेंट के लिए कि हम अच्छे से रिएक्शंस को ध्यान से याद करें। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का भाई मेरे सर इतने दुष्ट है, मेरी कॉपी गायब हो गई थी। मेरे नहीं थी एग्जाम कॉपी की। फिर जो है पता नहीं मैथ्स वाले बंडल में चली गई थी, फिर वहां से ढूंढ कर आया है, तो फिर वहीं पे चेक किया, ऑन द स्टॉप, ऑन द स्पॉट चेक किए। और फिर वहां वो जानबूझ कर, ताकि उन्हें कितना आता है वो बताना चाह रहे थे, एकदम हमारी क्लाइंट पे मेरा क्रॉस लगा रहे, क्रॉस लगा रहे, जबकि वो सही है। पता नहीं उन्हें क्या मुझसे दिक्कत, तो पहले से ही थी मुझसे, बट वो वो मुझे जो है नीचा दिखाने के लिए तो मुझसे ज्यादा बनकर ही कॉपी चेक कर रहे थे। तो मेरे मार्क्स आए हैं बायो में, मैं सोच रही थी कि अच्छा आ जाएगा, बट उनकी वजह से मेरा आ जाता 60, आ जाता मेरा 60 तक आ जाता, आउट ऑफ 70 होता ऑफ कोर्स। तो उसमें मेरा आ जाता, हाँ, लेकिन आया है 48 के अराउंड, 50 अराउंड आया है, ये आया मेरा। और फिर इंग्लिश की बात कर ले, नहीं इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश में अच्छा है वो लास्ट में बताऊँ और हिंदी, हिंदी में भी कम हो गया है, क्योंकि MCQ गलत हो गए थे काफी, वो मेरी गलती थी। आंसर्स पे तो मिला है, और जस्ट 2 मार्क्स कटे हैं, वो लॉन्ग लॉन्ग जो होता है लिखना होता है रचनात्मक लेख पे। सो वो मेरा उसमें आया है 67, विच इज अगेन नॉट वेरी ग्रेट मार्क्स आउट ऑफ 80। आई हैव गॉट 67 हिंदी। और फिर नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन 70 मार्क्स का था, जिसमें से 62 फिर से मेरा जो है सारा MCQ ही गलत था उसमें। सारा नहीं, मतलब जितने नंबर कटे हैं MCQ पर ही कटे हैं, आंसर्स पे मिले हैं सारे नंबर्स। और
जबकि मैंने बुक रीडिंग नहीं की थी और फैक्ट्स आ गए थे डायरेक्ट किस ईयर में क्या हुआ था उस तरह के क्वेश्चन आ गए थे, तो वो सब पढ़ के जाइएगा फिजिकल के लिए अगर आपने लिया है तो। और हिंदी नहीं हो गया ना, इंग्लिश में थोड़ा ठीक आया। नहीं, इंग्लिश में क्या ही ठीक आया, वो भी ऐसे ही है। उसमें मेरा और नंबर आता, बट मैंने कहें कि क्या ब्लडी नंबर के लिए, नंबर के लिए क्या। पहले तो भाई सर ने 68 दिया था, बट ऐसा नहीं है, सर कह रहे थे कि जोड़ लो जो भी कम होगा, बट मतलब कि अच्छे से कैलकुलेशन नहीं होता, तो किसी किसी पे सही था वो भी गलत हो जाता, तो उसको मिलाकर मेरा हुआ 71 हुआ है। 71 बस 80 में से। बस यही मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें नंबर्स मैंने बता दिए। आप भी अपने नंबर्स कमेंट करो और फिर अगली बार प्री बोर्ड्स होगा तो अपना फिर से नेक्स्ट बार नंबर बताया जाएगा हम लोग, फिर चेक किया जाएगा क्या हम लोग का प्रोग्रेस है। ओके गाइस, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे बहुत नींद आती है और मैं स्कूल जाने लगी हूँ, मेरे स्कूल वाले पागल हो चुके हैं। स्कूल वो लोग बुलाते हैं जबरदस्ती, क्या करूँ मैं। मैं रिवीजन का प्लानिंग पूरा बनाई थी, आपको दिखाया था मैंने, तभी मैं कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से। बस ये देखो पूरा इधर कॉपी बुक फैला है, मैं स्कूल से आके थक गई हूँ, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं मिला है, 11 बज के हैं। बस केमिस्ट्री पढ़ रही थी, उसका रिवीजन करते करते, क्योंकि रिवीजन कर रही थी ऐसा लग रहा पढ़ रही हूँ। उसका एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ रही थी। सो गाइस, दैट्स इट आई गेस। और कोई वीडियो चाहिए होगा तो बता देना। बाय।